अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम। दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़िए। बादज़ हम्दो सलात लायके ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात हैं, कुछ बर्री हैं, कुछ बहरी हैं, कुछ खुश्की की हैं और कुछ तरी की हैं, और कुछ वो हैं कि जो खुश्की और तरी दोनों की हैं। फिर इनमें से कुछ वहूश हैं, कुछ बहाइम हैं, कुछ तुयूर हैं, कुछ हशरात हैं। अल्लाह का एक ख़ास निज़ाम है। इनमें से बहुत सारी वो मखलूक़ातें जो बरी हैं वो बाहर में ज़िंदा नहीं रह सकती, जो बहरी हैं वो बर में ज़िंदा नहीं रह सकती। फिर अल्लाह ताला ने इन मखलूक़ात को अजब रंग दिया है। इनमें से कुछ वो हैं जो गोश्त खोर हैं, कुछ वो हैं जो सब्ज़ी खोर हैं, कुछ वो हैं कि जो ज़मीन की बाकी अजनास को खाकर जिंदा हैं। अलगर्ज कई दहाइयों से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए इंसान रिसर्च पे लगा हुआ है, लेकिन आज तक हजरत इंसान अपनी इतनी अक्ल सलीम के बावजूद ये तय नहीं कर सका कि मखलूक़ात कितनी है, समुंदर में कितनी है और गैर समुंदर कितनी है। अलबत्ता एक अंदाजे के मुताबिक जो इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल है उसकी तहकीक और रिसर्च के मुताबिक इस वक्त तक इंसान समुंदर की सिर्फ 10% मखलूक़ात पर मुत्तले हो सका है। कितनी? 10%। 90% मखलूक़ात वो हैं कि जो इंसान उन तक पहुंच ही नहीं सका। मैं कुरान मजीद में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हमने कुछ वो तख्लीक की है जो तुम देखते हो और कुछ वो तख्लीक की है जो तुम नहीं देखते हो। मैं रात को एक चीज रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि एक पानी का कतरा उस रिसर्चर ने खुर्दबीन के अदसे के सामने प्लेट पे लगा के एक पानी का कतरा रखा, तो जब उसने उसको जूम किया तो उसके अंदर यूं यूं करके हजारों की तादाद में कीड़े थे कि जो हलचल कर रहे थे। अब एक कतरा उसके अंदर, बिल्कुल साफ पानी का कतरा यूं उसने उठा के डाला, एक कतरा। मैं वहीं बेशुमार दफा मेरी जुबान से सुभान अल्लाह जारी हुआ कि उस रब की क्या तख्लीकात हैं कि एक पानी के कतरे के अंदर
वो मखलूकात उसने रखी हुई हैं कि जो मेरी और आपकी आंख नहीं देख सकती, और वो एक कतरे में इतना कुछ है तो समुद्रों में कितना कुछ होगा। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। वो फरमाता है कि सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला मैं अल्लाह ही हूं। बहरहाल हम अपने मुनवान की तरफ आते हैं। ये जितनी भी अल्लाह की मखलूकात हैं, इन तमाम मखलूकात में से अल्लाह ताला ने अशरफो अकरमो आला मखलूक जो बनाई है उसे हजरत इंसान कहते गए। इंसान में कुव्वत अकलिया कुदसिया भी है, कुव्वत शाहविया बहीमिया भी है, इसमें कुव्वत गज़बिया भी है, कुव्वत गज़बिया सबइया, और इसमें कुव्वत हिस्सो इरादा भी है, इसमें हुस्न तक़वीम भी है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये हुस्न तक़वीम क्या है? बहुत सारी मखलूकात हैं जो खड़ी हैं वो लेट नहीं सकती, लेटी हैं वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। सांप है पेट के बल रेंगता है, उसे कहो सीधा खड़ा हो, नहीं खड़ा हो सकता। कई मखलूकात हैं जो ऊंधी हैं वो सीधी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को कैसा हुस्न तक़वीम अता किया। ये खड़ा भी हो सकता है, ये बैठ भी सकता है, ये लेट भी सकता है। इसको हर एतबार से अल्लाह ने कामिल और अकमल बनाया हुआ है। इंसान के अंदर कुव्वत नमुव भी है, ये बढ़ता है। इसके अंदर कुव्वत नबातिया है, कुव्वत इख्तिज़ाओ तौलीद है। इसके अंदर मताइम है, तरह तरह के खाने खाता है, तरह तरह के लिबास पहनता है, तरह तरह के मशरूबात पीता है। ये इक्तिसाबे कसब करता है। सुभान अल्लाह करते जाए ना यार। ये बादियुल बिशरा है, मुस्तकीमुल कामा है, दाहिक बित्तबा है। इसकी इज्जत है कि हर मखलूक खाने में अपना सर नीचे झुकाती है। ये सर खाने और पीने के लिए नहीं झुकाता, बल्कि खाना और पीना उठाकर इसके मुंह तक खुद आता है, यानी हाथों से उठाकर मुंह तक लाता है। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो आज का मेरा उन्वान है तकरीम आदमियत, तकरीम इंसानियत। इंसान की तकरीम तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा है। थोड़ा डीपली हमने गोताज़नी करनी है और इंशाल्लाह आपकी तबीयतें साफ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद अगर टाइम नहीं हुआ तो मैं देखूंगा आगे इस उन्वान को बढ़ा लूं। लेकिन जब आखिर में मेरा मकसद क्या है ये सारा बयान करने का, मकसद ये है कि इंसान उनसे है और उन्स मोहब्बत को कहते हैं। तो इंसान जिस वजह से कायनात में अफजल व अशरफ व आला है, वो इसका मनसब इश्क व मोहब्बत है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि कायनात आलम के अंदर अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने सारी मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन महबूब किसी को नहीं बनाया है। हूरों जैसी हसीन मखलूक भी है। एक हूर अगर अपने चेहरे का नकाब उलट के झाती डाल दे जमीनों की तरफ, सूरज और चांद की रोशनी उसके सामने मान पड़ जाए, एक सांस ले ले, पूरी रूए जमीन पर खुशबू फैल जाए। इस कदर हुस्न है हूरों के अंदर, गिल्मा हसीन है। लेकिन मोहब्बत अल्लाह ने इनको महबूब नहीं बनाया। फरिश्ते कितने ताकतवर हैं। जिब्रील अमीन ने एक दफा यूं किया और पकड़ के पहाड़ तूर को उठाकर जनाब बनी इसराइल के ऊपर यूं कर दिया। मानते हो कि नहीं? हुजूर किताब पे कुव्वा मानते हैं, इतनी ताकत है। हदीस शरीफ में आता है कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों को एक धक्का दे दें तो आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएं, इतनी ताकत है जिब्रील में। पर महबूब नहीं है जिब्रील। कहने का ये मतलब है फरिश्तों जैसी मासूम मखलूक भी है, मलाइका ताकतवर भी हैं,
हूरों जैसा हुस्न वाली मखलूक भी है, अल्लाह की न जाने कितनी मखलूकात हैं, पर अल्लाह ने मोहब्बत के लिए चुना तो हजरत इंसान को चुना है। अपनी खिलाफत अगर दी है, अपना नायब बनाया है, अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को भी तो बना सकता था। इसलिए तो जब मालिक ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, तो फरिश्तों ने अर्ज कर दी थी, या अल्लाह हम नहीं है तेरी इबादत करने वाले, हम नहीं है तेरी रिजा के तालिब, तेरी तस्बीह और तकदीस को बयान करने वाले, सुबह शाम जिनका काम ही तेरी तकदीस को बयान करना है, तेरी तकद्दुस महाबियों को बयान करना है। एक ही जवाब आया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। मैं बेहतर जानता हूं कि मैंने अपनी नियाबत का सेहरा किसके सर से जाना है, मैंने अपना खलीफा किसे बनाना है, मैंने अपना नायब किसे बनाना है। तो किसे बनाया? हजरत इंसान को। तो चूंकि इंसान का असल जो मनसब है, बल्कि मैं बात आगे निकल जाएगी भूल जाऊंगा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, हमने पहाड़ों को कहा मेरी अमानत उठाओगे, हमने जमीनों को कहा मेरी अमानत उठाओगे, हमने आसमानों को कहा मेरी अमानत उठाओगे, फ़अबैन, इनकार कर बैठे। पहाड़ कहने लगे मालिक हम में ताकत नहीं है तेरी अमानत का बोझ उठाएं। आसमान कहने लगे रब्बा हम में ताकत नहीं है हम तेरी अमानत का बोझ उठाएं। जमीनें लरस गई, मालिक हम में तेरी अमानत का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। फहमलहल इंसान, कुरान कहता है फिर उठाया तो इंसान ने मेरी अमानत का बोझ उठाया। बातें दूर चली जाएंगी, लेकिन मशहूर, मेरे इसको पहले भी कई दफा बयान किया, हजरत अल्लामा काजी पानीपत्ती काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मजरी, आप फरमाते हैं वो क्या था जिसे अमानत का बोझ था जो नहीं उठा सके, न पहाड़ न जमीनें न आसमान। फरमाए दो चीजें थी, उनमें से एक बोझ सारे उठाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जब दूसरा सामने किया उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं मालिक हम में ताकत नहीं है। फरमाया उनमें से एक इबादत का नूर था, इबादत का नूर उठाने के लिए सब तैयार हो गए। फरिश्तों ने भी कहा मालिक हम हाजिर हैं, पहाड़ भी कहने लगे मालिक हाजिर हैं, जमीनें भी कहने लगी मालिक हाजिर हैं, आसमान भी कहने लगे मौला हाजिर हैं। और दूसरा इश्क की आग थी, जब ये आग सामने आई हाथ खड़े कर दिए, मालिक सारी चीजें सह सकते हैं, ये इश्क का दर्द उठाने की ताकत नहीं है। फहमलहल इंसान, इंसान पे जब ये पेश की गई उसने कहा मौला तेरी इबादत से जमाल पाऊंगा, तेरे इश्क से जलाल पाऊंगा। तो मैंने ये सारा बयान करने का मेरा मकसद क्या है? मकसद मेरा ये है कि हमें पता लगे कि अगर हम अल्लाह की महबूब मखलूक हैं तो फिर हमने भी तो उसे महबूब बनाना है। और आपको पता है मोहब्बत में सबसे पहले जिस वजह से दिल में प्यार उमड़ता है वो होती है इज्जत। यार मेहरबानी करें ना यार, वो क्या होती है? इज्जत। तो हजरत इंसान के सामने आज इंसान की इज्जत में बयान करूंगा कि रब ने तुझे कितना इज्जत वाला बनाया है। हाँ, आज आपको मजा आ जाएगा सुनते हुए, जब कुरान मजीद को मैं खोलूंगा आपके दिमाग के जनाब बल्ब जल उठेंगे, रोशनी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इतनी इज्जत है हमारी है जी। तो मैं सिर्फ आज मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ कुरान पढ़ूं। चलें, जितना हो गया हमारा टॉपिक इंशाल्लाह मैं तकसीम दर तकसीम में करूंगा, उसको मैं आगे बयान करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी अच्छी लगेगी। मेरा आज का मजमून हमारा इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सकता है। तो 3 मरहले हैं जी इंसान की इज्जत के। यार मेहरबानी करें ना, 3 अंदाज हैं। नंबर 1 तकरीमुल्लाह लिल इंसान, अल्लाह ने इंसान की इज्जत की है, अल्लाह इंसान की इज्जत करता है। तकरीमुल इंसान लिनफ्सिही,
इंसान खुद अपनी इज्जत करता है। और तकरीमुल इंसान अखील इंसान, अल्लाह ताला एक इंसान की दूसरे इंसान से इज्जत करवाता है। 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा अल्लाह इंसान की इज्जत, दूसरा दर्जा इंसान खुद अपनी इज्जत, और तीसरा दर्जा इंसान से इंसान की अल्लाह पाक इज्जत करवाता है। इनमें से जो पहला दर्जा है कि इंसान की अल्लाह के यहां कितनी इज्जत है, अल्लाह ने किस अंदाज से इसकी इज्जत की है, ये अगर इसको हम डीपली अगर इसको बयान करें, इसकी गहरी सूरत में हम जाएं, तो तकरीबन जो मैं कुछ चीजें तकसीमात में कर सका वो हैं 12 सूरतें, और ये 12 की 12 कुरान मजीद में से हैं। ये अपनी तरफ से कोई चीज भी नहीं है। कितनी बोलिए? 12 अंदाज से अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की इज्जत बनाई है। नंबर 1, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की, मखलूक सारी उसी की है, पर इंसान की तख्लीक का जब जिक्र किया तो फरमाया इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो हुस्न तख्लीक इसका बयान किया, जगह जगह है, लेकिन मुख्तसर कोशिश करता हूं, आयतें पढ़ता हूं आगे। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने लगा हूं, जब मैं उसे बराबर सराबर बना लूं और उसमें मेरी रूह जब उसमें मैं अपनी रूह डालूं, अल्लाह अपनी रूह डालता है, यहां थोड़ा सा समझना है। रूहें सारी अल्लाह ने बनाई हैं, पर इंसान की रूह को अल्लाह ने अपनी रूह इसलिए करार दिया, यहां इजाफत तशरीफी है। जैसे अल्लाह रहता नहीं है मस्जिद में, लेकिन काबे को और मस्जिद को बैतुल्लाह, अल्लाह का घर का, ये इजाफत तशरीफी है। ताकि वैसे तो मकान की कोई हैसियत नहीं है, ऐसे हजारों मकान है, पर जब इस बैत के साथ अल्लाह की इजाफत हो जाए, इसकी इज्जतों में इजाफा हो जाए, फरमाए रूहें तो हर चीज में रूहें हैं भाई, डंगरों में भी रूहें हैं और चीजों में भी रूहें। इंसान को मैं अपनी रूह कहता हूं ताकि इसकी रूह की भी इज्जत हो जाए। समझ रहे? तो जब मैं इंसान के अंदर अपनी रूह को फूंकूं तो फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फरिश्तों इसके आगे सजदे में गिर जाना है जी। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइक बना दिया, इज्जत करवाई। और यहां से पता चला कि हजरत आदम को जो फरिश्तों ने सजदा किया, तो ये सजदा इबादत नहीं था, ये सजदा तकरीम था। क्योंकि इबादत का सजदा कभी भी गैरुल्लाह को जायज नहीं हुआ। किसी उम्मत में भी इबादत का सजदा कहीं भी रवा नहीं रखा गया सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा किसी भी बशर, किसी भी मखलूक के लिए इबादत का सजदा नहीं। अलबत्ता पिछली उम्मतों में तकरीम और ताजीम का सजदा जायज था। हुजूर की उम्मत में जब मेरे मुस्तफा आए तो आपने फरमाया अगर ये सरे नाजो न्याज झुकेगा तो फकत परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ला के आगे झुकेगा, उसके बगैर ये सर किसी के आगे, ये जबीन न्याज किसी के आगे झुक नहीं सकती। इसलिए इंसान किसी के आगे माथा नहीं टेकता। ये हिंदुओं का जुमला है, माथा टेक फलाना कर, ये फिल्मी और ड्रामों का ये जुमला है, माथा टेकना, फलाना माथा टेकने गया, फलाना गया, मैं फलाना दरगाह पे माथा टेक के आ जाऊं। इंसान और मुसलमान अगर माथा टेकता है तो फकत खुदा की बारगाह में माथा टेकता है, न किसी नबी के आगे, न किसी वली के आगे, न किसी जिन के आगे, न किसी परी के आगे। कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं। अगर सजदे के लायक है तो फकत ज़ाते खुदाबंदी है, सिर्फ अल्लाह ही सजदे के लायक।
सजदे के लायक है। तो ये पहली चीज आ गई जी, क्या बोले, तकरीम, कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक अपने हाथों से करने का ऐलान किया। दूसरी तकरीम आ गई जी, इज्जत। अल्लाह फरमाता है मैंने सोना बड़ा बनाया है इसको। और ये एक नहीं है, कुरान मजीद के अंदर ना जगह जगह अल्लाह ताला ने इंसान के हुस्न को बयान किया। मेरा दिल करता है जरा थोड़ा सा मैं ना आयतें पढ़ लूं। आज दिल जरा सुभान अल्लाह तो कर लेंगे ना आप जरा इसका ना। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारन वस्समाअ बिनाअ वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इस आयत के अंदर मेरा मालिक फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें तख्लीक फरमाया, तुम्हें जमीन पर करार अता किया, आसमान की सूरत में छत अता की, फिर तुम्हें सूरत अता की, तो सबसे सोहना बनाया, तुम्हें पाकीज़ा चीजों में से रिज़्क़ अता फरमाया। ये तुम्हारा रब अल्लाह है और वही बरकत वाला अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। दूसरी जगह मेरा मालिक फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन। वो अल्लाह है जिसने तुम्हें तख्लीक किया, तुम में से कुछ मोमिन हो गए, तुम में से कुछ काफिर हो गए। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ वस्सव्वरकुम फ़अहसन वइलैहिल मसीर। यहां भी अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने ही जमीन और आसमान की तख्लीक फरमाई और फिर उसने तुम्हें बेहतरीन सूरत अता फरमाई। दूसरी जगह फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल वलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। एक और मकाम पर फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। एक और मकाम पर मेरा रब्बे कदीर फरमाता है अयहसबु अल्लम यरहू अहद अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहुम नजदैन। मेरा मालिक इंसान को हसीन सूरत वाला बनाकर फरमाता है ओ इंसान मैंने तुझे सोना बनाया है, मैंने देख तेरी आंखें कैसी बनाई, मैंने तेरी आंखें कैसी बनाई, मैंने तेरी जुबान बनाई, मैंने तेरे होंठ बनाए, इधर से तू बोले, जुबान से बोले, आंखों से देखे। और आज साइंसदान इस बात को जांच कर हैरान रह गए हैं कि अल्लाह ताला ने एक इंसानी आंख के अंदर 360 सुपर कैमरों की ताकत रखी हुई है और एक इंसानी दिमाग के अंदर मालिक अर्ज़ो समा ने कई सौ सुपर कंप्यूटर की ताकत रखी हुई है। ये इंसान है, अगर इसका एक दिल देखो, दिल अगर इंसान की ये जो रगें हैं, इन रगों को अगर निकाला जाए 70,000 किलोमीटर लंबी यानी इंसानी जिस्म की वो रगें जिनमें से खून पूरे जिस्म में तरसील होती है, अगर ये सारी रगें अलग अलग काट के एक लंबी लाइन बना दी जाए 70,000 किलोमीटर ये इतनी लंबाई हो जाए, सिर्फ इन
इंसानी रगों की, इनमें से कितनी पतली पतली बारीक बारीक हैं, इनमें से कोई जरा मोटी है, कोई इनमें से कोई और मोटी है। ये सारी रगें जिन 70,000 किलोमीटर की इतनी दूरी तक एक ऐसी मोटर लगाई है जो बराबर पंपिंग करके खून 1 सेकंड के 1 मिनट के अंदर 72 मरतबा या कमोबेश जनाबे वाला ये भेजती भी है, ये लाती भी है। और कमाल ये गए बड़ी से बड़ी मशीन आ जाए, कोई 10 साल गारंटी, कोई 2 साल गारंटी, कोई कितनी। ये देखिए जनाब 60 साल 70 साल है मशीन चल रही है। ये कौन है जो इंसान को ये शान अता फरमाने वाला है? पर खुद ही फरमाया, खुद ही जवाब दिया, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। असल मैंने आयतें बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मैं चूंकि चाहता हूं कि और अगर ज्यादा नहीं हो 3 किस्में, फिर 3 में से पहली की 12 सूरतें, तो चलो अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम ये 12 सूरतें तो कंप्लीट हो जाए ना, कि वो कौन सी 12 सूरतें कि अल्लाह ताला ने इंसान की तकरीम बनाई है। ये आगे जी इसका हुस्न सूरत। अब तीसरी चीज हम देखते हैं जिसकी वजह से इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, मनहतुल अक्ल व नुत्क व तमीज। अल्लाह ने इंसान को नुतक की ताकत दी, अकल और तमीज की ताकत दी है जी। और इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान की इज्जत और तकरीम फरमाई। इसी इंसान में से कुछ वो हैं जो पागल हैं, अल्लाह ताला की हमारी रहनुमाई के लिए। वैसे अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, पर कई अंधे पैदा किए हैं। ये किसके लिए? बताने के लिए कि मैं चाहता तो यूं भी तुझे बना सकता था। बाकियों को जनाब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक, बराबर बराबर डेल डोल का बनाया। ऐसा नहीं है कि दर्जी एक हाथ का नाप और ले और दूसरे हाथ का नाप और ले, ऐसा नहीं है कि एक साइड की टांग और ले जी, नहीं, एक साइड का ले तो उसको पता है कि जनाब ये एक ही बराबर बराबर बने हुए आज़ा है। लेकिन अल्लाह ताला ने कई ऐसे रखे हैं जिनकी बाजू लंजे कर दिए, पांव लंगड़े कर दिए। क्यों? आंखें किसी की मोटी किसी की पतली कर दी, किसी को गूंगा पैदा कर दिए, ये बताने के लिए अगर मैं चाहता तो यूं भी तुझे बना सकता था, लेकिन जरा सोच के मैंने तुझे ऐसा, बोलते जाओ ना, बोलते जाओ, नहीं बनाया। अच्छा, ये बज़ाहिर मत समझें कि अल्लाह ताला ने वो जिसे अंधा पैदा किया है तो जनाब देखो जी वो हो उसको तो अल्लाह ने दिए। मेरे नबी ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी से 2 हबीब चीजें लेता है, यानी 2 आंखें लेता है, बदले में जन्नत पहले से लिख देता है। यार ये हदीस शरीफ है। तो इसलिए ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने किसको कैसे पैदा किया, लेकिन ये सब कुछ बना के ना अल्लाह बताना चाहता है कि अगर मैं चाहता तो यूं भी मैं तख्लीक फरमा सकता था। तो बहरहाल इसी तरह से मनहतुल अक्ल, अक्ल वो चीज है जो इंसान को तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा इज्जत अता करती है, सब पे रूज। लेकिन इसी इंसानों में से कुछ को पागल बनाया जो गंदगी में फिर रहे होते हैं, गंदगी में पड़े होते हैं, उठाकर गंदी चीजें मुंह में डाल रहे होते हैं। रब तमीज के लिए बताता है, देख अगर मैं तुझे भी चाहता तो इस तरह तू हो सकता था, पर देख जरा मैंने तुझे अकल की कुव्वत अता की है, तुझे तमीज की ताकत अता की है, मैंने तुझे नुत्क की दौलत अता की है। मेरा अल्लाह कुरान में इसी को बयान करता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। दूसरी जगह फरमाया वउल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें वो कुछ इल्म दिया है कि जो इससे पहले तुम्हें मालूम नहीं था, तुम जानते नहीं थे। फिर फरमाया मैंने इंसान की तख्लीक की और उसे बयान का इल्म अता किया है। एक और जगह फरमाता है हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस्सिनीन
वल हिसाब मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ि युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। ये इंसान ही है जो सूरज को देखकर वक्त का हिसाब लगाता है, चांद को देखकर दिनों का, सालों का और महीनों का हिसाब लगाता है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने इंसान को जो तमीज अता फरमाई है वो अक्ल के जरिए, नुत्क के जरिए, तमीज के जरिए, ये भी इंसान की इज्जत है। बाकियों चीजों से अल्लाह ताला ने इंसान को कैसा जो है ना, देखो बाकी बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने उनको हवा से जाहिरा अता की हैं। तवज्जो रखिएगा, क्या चीज? हवा से जाहिरा। डंगर भी अपने खाने की चीज को पहचान लेता है कि बकरी भी है, वो उसको भी पता होता है मैंने क्या खाना है और क्या छोड़ना है। उसकी हिस्से हैं सूंघ कर, चख कर, देख कर, यानी 5 हिस्से हवा से खमसा ज़ाहिरा जिनको कहते हैं। पर अल्लाह ताला ने इंसान को हवा से बातना भी अता फरमाई है, और असल जो इंसान की पावर है वो क्या है? हवा से बातना है। तो इस हवाले से भी अल्लाह ताला कुरान में हमारी तकरीम को बयान कर रहा है कि भाई तेरी इज्जत है। कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई। चौथी सूरत है, चौथी किस्म है तकरीम जो अल्लाह ताला ने इंसान की है। ये बड़े मजे की बात है सुनने की। अत-तस्खीर मा फिस समाई वल अर्द, ये जुमला बड़े मजे का है। अल्लाह ताला कहते हैं और तुझे क्या इज्जत दूं, जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, वो मैंने तेरे लिए मुसख्खर कर दिया है। इसकी तो खैर बहुत सारी आयतें, पर कोशिश करता हूं जरा जल्दी जल्दी ना आयत की जरा तिलावत हो जाए। मालिक अर्ज़ो समा कुरान में फरमाता है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशं वस्समाअ बिनाअ, मैंने जमीन बनाई तेरे फर्श के लिए, आसमान बनाया तेरे ही छत के लिए। व अनज़ल मिनस समाइ माअ, मैंने आसमान से पानी भेजा तेरे लिए। क्यों? फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, ये जो कुछ मैंने बारिश बरसा के उगाया, ये मैंने तेरे रिज़्क़ के लिए उगाया है। अच्छा जी, दूसरी जगह मेरा अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वो अल्लाह है जिसने जो कुछ जमीन में है वो सब कुछ तुम्हारे नफे के लिए पैदा किया है। सुम्मा इस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम, और अब है आसमानों से जिसने तुम्हारे लिए पानी उतारा। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर पीना है तुम्हारे लिए। वमिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून युंबितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतूना वन्नखीला वलअनाब वमिन कुल्लि थमराति इन्न फी ज़ालिका लायतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा वन्नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्न फी ज़ालिका लायातिही लिक़ौमिन याक़िलून। हुवल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा कुलू मिन्हु लहमन तरियम औ तस्तखरिजू मिन्हु हिल्यतम तलबसूनहा व तरल फुल्क मवाखिर फीहि वलितबतगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। 20वीं आयतें और मैं पढ़ सकता हूँ, सिर्फ शार्ट आपको बताऊं। अल्लाह ताला फरमाते देख मैंने तेरे लिए क्या क्या मुसख्खर किया है। आसमान से पानी उतारा,
तेरे पीने के लिए, इसी के जरिए से मैंने दरख्त उतारे, दरख्त उगाए, इसी से मैंने तेरे लिए खेतियां तैयार की, तेरे लिए जैतून, तेरे लिए अनार, तेरे लिए अंगूर, तेरे लिए खजूरें और तरह तरह के फल मैंने उगाए तेरे लिए। ये बात समझनी। तेरे लिए रात को मुसखर कर दिया, तेरे लिए दिन को मुसखर कर दिया, तेरे लिए सूरज को मुसखर कर दिया, तेरे लिए चांद को मुसखर कर दिया, और तेरे लिए ये जो सितारे हैं ना ये भी मुसखर हैं, सब कुछ तेरे लिए। सबसे बड़ी बात, सबसे ताकतवर मखलूकात में से एक मखलूक है समुंदर, मैंने वो भी तेरे लिए मुसखर कर दिया। इसमें से ताजा ताजा गोश्त निकाल कर खाते हो, मछलियां। व तरल फुल का मवाखिर फीए, इस समुंदर के सीने को चीरती हुई छोटी छोटी कश्तियां, ये निशानियां हैं। सोचो जरा, वो रब अगर चाहता तो इसी समुंदर, ये इतना बड़ा समुंदर है, उसकी एक लहर इन कश्तियों को चकनाचूर कर देती, इन जहाजों को। कौन है जिसने समुंदर के सीनों पर तुम्हारे लिए आमद और रफ्त का सिलसिला पैदा कर दिया? वो रब है जिसने ये सारा कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। एक और जगह मेरा अल्लाह फरमाता है, फल्यंजुरिल इंसानु इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व क़द्बन व ज़ैतूना व नख़लन व हदाइक़ गुल्बन व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। जगह जगह मेरा अल्लाह हजरत इंसान के लिए ये बता रहा है, ये जो कुछ मैंने बनाया तेरे लिए, ये खेतियां उगाई, बोलते जाओ तेरे लिए, ये बागात उगाए तेरे लिए, ये तरह तरह के रंगदार फूल उगाए तेरे लिए, ये जितने भी मैंने शहद है, कई किस्म के शहद मिठास वाले बनाए, बोलते जाइए तेरे लिए। फिर मैं यूं, जिसने मुख्तलिफ जायकों वाले फल बनाए तेरे लिए, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है, तेरे लिए बनाया है, तेरे लिए बनाया है। और फिर सूरतुल अनाम के अंदर अल्लाह फरमाता है, ओ इंसान कभी गौर तो कर, मैंने कितने बड़े बड़े जानवर तेरे लिए मुतियो फरमा बरदार कर दिए। इतने बड़े हाथी को छोटा सा बच्चा रस्सी में बांध कर ले जाता है। ओ ऊंटों की कतार, एक आदमी इतनी बड़ी ऊंटों की कतार को एक रस्सी से पकड़ के लेके जा रहा है। ओ एक इंसान है, इतना बड़ा बकरियों का रेवड़, आगे आगे इंसान, पीछे पीछे रेवड़। एक इंसान 100 500 बकरियों गायों को हाँकता हुआ ले जाता है। वो इंसान कभी गौर कर, अगर ये सीधे हो जाए तेरे आगे, आकड़ जाए, तू एक बकरी को संभाल नहीं सकता, तो मैंने ये सब कुछ तेरे मोतियों फरमा बरदार कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैं कायनात में तेरी इज्जत बढ़ाना चाहता हूं। इसीलिए तो फिर कहने वाला कहता कि खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। माशाल्लाह यार, सुभान अल्लाह की आवाज है ना। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, कुल जहां तेरे लिए है और तू खुदा के
अच्छा जनाब, ये तो आ गई ना कितनी चीजें, चार। अब इंसान को अल्लाह ने वो जो आखिरी जुमला मैंने बनाया ना, कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाया इंसान को और फरिश्तों से इसे सजदा करवाया। वल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द व रफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम इन्न रब्बक सरीयुल इक़ाब व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मैं जरा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त बचा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ताकि वो 12 चीजें पूरी हो जाएं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ये कुरान मजीद में फरमाते हैं मैंने तुझे अपना नायब बनाया। वही बात है, कुल जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। हाँ जी, वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन। इंसान की इज्जत अल्लाह बता रहा है, मैंने तुझे अपना खलीफा बना के फिर फरिश्तों से तुझे मैंने सजदा करवाया। यह है इज्जत। ये क्या है बोलो? ये है इज्जत। छठी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान की तकरीम और इज्जत के अंदर इजाफा किया, इरसाल और रसूल लिल इंसान। इसकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने रसूल भेजे। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन। एक और जगह फरमाया वलक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। तो अल्लाह ताला ने इंसानों में से अपने नबी बनाए और इंसानों के लिए यानी बुनियादी तौर पर इंसान की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर उन्हें आली अक़दार और आली अखलाक से मुज़य्यन फरमाकर उन्हें आली अक़ूल सलीमा अता फरमाकर इस इंसान को सीधी राह पे चलाने के लिए अल्लाह वादउल्ला शरीक ने क्या किया? पैगंबर, नबी और रसूल। और वो भी इन्हीं में से। अल्लाह चाहता तो जिन्नों में से कोई बना देता, अल्लाह चाहता तो फरिश्तों में से कोई नबी और रसूल बना देता, अल्लाह चाहता तो किसी और मखलूक से नबी बनाता, लेकिन नबी सिर्फ इंसानों में से अल्लाह ताला ने पैदा किया। यह भी इसकी तकरीम और इसकी इज्जत है। सातवीं चीज हुब्बुल्लाह लिल इंसान। ये है वो असल चीज। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके इसी से प्यार किया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सिर्फ एक काइंड के इंसान से अल्लाह ने मोहब्बत का कुरान में ऐलान नहीं किया है। मैं जरा जल्दी जल्दी पे पढ़ लूं, जल्दी जल्दी तरन्नुम को छोड़ रहा हूं चूंकि वक्त बहुत शॉर्ट है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह इंसाफ वालों को पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन। बोलते जाओ ना, तर्जुमा तो आता है आपको। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, व इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। तो ये सब क्या है? अल्लाह ताला ने इंसान को जगह जगह बावर करवाया। कुछ तो होगा ना, तू नमाजी होगा, परहेज़गार होगा, बोलते जाओ ना यार खुदा के बंदो, हैं जी, सबर वाला होगा, इंसाफ वाला होगा, और कुछ नहीं तो मुहसिन और कुछ नेकियां तो करने वाला होगा ना, हैं जी। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला होगा, तौबा करने वाला होगा, तवक्कुल करने वाला होगा और पाक रहने वाला होगा, तारत हासिल कर। किसी ना किसी खाते में तो आएगा, तेरे लिए बशारत है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। यहां बैठ के सोचें, आज अगर कोई इलाके का एसपी किसी से कह दे जी मैं आपकी इज्जत करता हूं, तो वो मूंछों को 2-3 दिन तेल लगा के ताव लगाता रहता है। और अगर कोई किसी से कह दे, सिर्फ इज्जत की बात है,
इज्जत पहला स्टेप है, अगला स्टेप क्या है? मोहब्बत। अगर कोई किसी से कहे मैं तुझसे प्यार करता हूं तो फिर तो जनाब उसकी हालत ही और हो जाए। और यहां अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों का बादशाह, वो हजरत इंसान को मुखातब करके कहता है तू ख्याल तो कर, तू कौन है, तेरी इज्जत कितनी है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसको इकबाल ने बयान किया है। इकबाल कहते दर्दश्त जुनूने मन जिब्रील जुबू से दे, यज़दां बकमन दावर ए हिम्मत मर्दाना। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब समझ आइए कि एक छोटा सा बच्चा अपनी नाफ की लटकती हुई नाड़ की वजह से अपने माँ बाप को घसीट कर जहन्नुम से निकाल के जन्नत में कैसे लेके जाएगा? नहीं समझ आइए। ये जबल इसी चक्कर में लड़ाई हो रही है जी। एक नबी कैसे बचा सकते हैं, और एक वली कैसे बचा सकते हैं, और एक रसूल कैसे बचा सकता है, और एक शहीद कैसे बचा सकता है। ये सब मोहब्बत के सौदे हैं। ये समझ वही सकता है जिसको प्यार का दर्द। हाय हाय, ये कल्बे सलीम जो है ना, ये सलीम सलामती से भी होता है। और ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। यहाँ एक बड़ी जबरदस्त तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन सूफिया ने की है। वो कहते हैं सलीम सुलम से भी है और सलीम सलामती से भी है। सलामती वाले सलीम का मतलब है अल्लाह कहता है मैं उसी से प्यार करता हूँ, वही मेरी यहाँ इज्जत व तकरीम वाला है जो सलामत दिल लेके आया। सलामत दिल न बचा बचा के तू रखे से तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो सलामत दिल की तो कीमत कोई नहीं है। कहा नहीं नहीं, वो सलामत दिल जो कुफ्र से बच गया, किसी और के इश्क से बच गया। तो अल्लाह कहता है जो ऐसा दिल लेके आया। और कुछ कहते हैं ये सलीम सलम से, सलम कहते हैं कांटे को, और कांटे का मतलब होता है डंग मारना। तो फरमाया अल्लाह कहता है मैं उस दिल की इज्जत करूंगा जिसके दिल में मेरे इश्क का कांटा चुभा। मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया अल्लाह की। कुछ रवायती चीजों से हटके भी बात सुना करो। इसलिए कायनात के अंदर हर चीज जो कोरी कोरी होती है ना, सलामत सलामत, उसकी ज्यादा कीमत लगती है। पर दुनिया में सिर्फ एक भांडा ऐसा है, एक बर्तन ऐसा है कि ये कोरा है तो उसको कोई पूछता ही नहीं है। हाँ? ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, ये टूट के जाए ना तो फिर इसकी कीमत लगती है। सुभान अल्लाह की आवाज है। इसलिए इकबाल कहता है दरदश्त जुनून मन जिब्रील जुबू से दे, यज़दां बकमंदावर हिम्मत मर्दाना। मेरे इश्क का जो जंगल है ना, उसमें मेरे लिए जिब्रील मामूली शिकार है। मर्दानगी ये नहीं कि बंदा जिन्नों में, अक्सर ये पढ़ता रहता हूं, मर्दानगी आज किसी ने 2 फूंके मार ली, 2 भूतने पकड़ लिए, 2 जिन पकड़ लिए, वो कहते हैं जी बहुत बड़े वली अल्लाह हो गए, बहुत बड़े कामल पीर साहब हो गए। वो बंदे के बच्चों की एक मंजिल इससे आगे की है। ये कोई इंसान की मंजिल है? ये तो 2 रातों का काम है। आप में से किसी को शुक्र हो, शौक हो, आओ, मैं तुम्हें अल्लाह का शुक्र है। ये काम तो किसी ने कहा है साढ़े जे मातड़ 2 घंटिया का काम भी नहीं, 2 मिनटा का काम है। आप लोग किस खते में इसको मंजिल समझे हुए हो, डेरे डाल के बैठे हुए हो। असल मंजिल क्या है? इकबाल कहता है दरदश्त जुनून मन जिब्रील जुबू से दे, यज़दां बकमन दावर हिम्मत मर्दाना। असल मर्दानगी क्या है? असल कुव्वत ये नहीं कि बंदा जिन शिन पकड़ ले, और ये भी मर्दानगी नहीं कि जिब्रील पे कमांड डाल ले। वो कहते हैं मर्दानगी तो ये है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम किधर आता है? ये हदीस बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा के अंदर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता है तो मैं उसको इतना करीब करता हूँ, तो मैं उससे प्यार करता हूँ। और जब मैं उससे प्यार करता हूँ तो कुन्तु समउल्लज़ी यस्मउ बिही व कुन्तु बसरुल्लज़ी यबसुरु बिही व कुन्तु यदुल्लती यब्तिशु बिहा व कुन्तु रिजलुल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी लउतियन्नहु। वो फिर मेरे बंदे की ये शान होती है, मैं उसकी आंखें बनता हूँ जिससे देखता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बनता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे पकड़ता है, मैं उसके पांव बनता हूं जिससे वो चलता है। वो जो मुंह से मांगता है मैं वो अता कर देता हूं।
ये कहते हैं जी इन बरेलवियों ने, इन सुन्नियों ने ये ढकोसले बनाए हुए हैं, ये तो बस सारे इंसान एक जैसे, बंदे का पुत्र बन सारे एक जैसे नहीं है। ये कुछ वो हैं जो बुखारी की हदीस उनको हाईलाइट कर रही है, और वो हाईलाइटेड कौन लोग हैं? लेन सालनी लोती अन्नहु वलिन इस्ताज़नी लो इज़न्नहु। ओए अगर वो मुझसे पनाह मांगते हैं मैं उन्हें अपनी पनाह में ले लेता हूँ, मुझसे कोई सवाल करते हैं मैं उनको अता कर देता हूँ। फिर यही वो लोग होते हैं कि फिर जब इनके दरबार में कोई जाता है वो ऊपर देख के कहते हैं दे देना ऐसे बेटा। डॉक्टर जनाब कह चुके होते हैं कोई सुपरम शुपरम, कोई इसके अंदर जरसूमे शरसूमे नहीं है, लेकिन खुदा का वली मुंह से निकालता है अगले साल अल्लाह ताला बेटा अता करता है, सारी साइंस फेल हो जाती है और यहां से अल्लाह की मोहब्बत का रंग नजर आता है कि महबूब बंदों की पावर कैसी है। ये भी तकरीम इंसानियत में से एक तकरीम है। अब यकीनन जो है ना मैं अगली चीजें पूरी नहीं कर सकूंगा, तो अगला जुमा इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है। तो ये जो 7 सूरतें आ गई कि अल्लाह ताला ने इंसान की तकरीम बनाई है, इंसान की इज्जत। अब समझ आइए कि इंसान कौन है। आज ऐसे कमीने कमीने भी हैं, वो दुरुस्त बात के घर घटे इंसान तो मुश्ते खाक है ये, और बड़े इंसान तो वसअत कौनैन में समा न सके। जिन जलालतों और कुव्वत बहमिया और कुव्वत जैसे कहते हैं गज़बिया सबइया जब इस पर गालिब आ जाती है, इस पर हैवानियत और जानवरों वाला वो रंग चढ़ता है ना, तो फिर ये देखते हो आप कि ये कुत्ता भी दूसरे कुत्ते को नहीं खाता, और ये इंसान है कि ये एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं। ये इनकी कमजोरी अपनी जगह है, लेकिन वो भी मैं आगे चल के अर्ज करूंगा कि ये क्यों होता है, ये सारा क्यों होता है। तो अब समझ आइए कि हम कौन है। हम हैं इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह पर हमारे ऊपर एहसान करके कहता है, ओए मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैंने तुम्हें इंसान पैदा किया है, मैंने तुम्हें इंसान पैदा किया। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।